Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic जिसका नाम है अचीवमेंट मोटिवेशन। तो मोटिवेशन चैप्टर तो हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन में क्या बताया गया था, उस टॉपिक में हमने कवर किया था कि मोटिवेशन क्या होती है। और मोटिवेशन आप सबको पता है कि अगर आपकी कोई नीड है तो वो आपको मोटिवेट करेगी, बिकॉज आपने अपने उस नीड को कंप्लीट करना है, उस गोल तक पहुंचना है जिसके लिए आपको मोटिवेट होना ज़रूरी है। अब अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होती है? अचीवमेंट नाम से ही पता लग रहा है आपने उस गोल को अचीव करना है, मतलब आपने सक्सेस की तरफ जाना है। आपको पता है कि आपने सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए आप अपने आप को मोटिवेट करोगे। आप मोटिवेटेड हो, ठीक है जी, तो आप क्या करोगे? फेलियर से बचने के लिए खुद को मोटिवेट करना, उसको बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। फेलियर से बचना, सक्सेस की तरफ जाना, वो सारा होता है अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है जी। तो देखिए, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? हेनरी म्योरे ने किया था, ठीक है जी। तो अचीवमेंट मोटिवेशन इट इज बेस्ड ऑन रीचिंग द सक्सेस एंड अचीविंग ऑल अवर एस्पायरेशंस इन लाइफ। अचीवमेंट मोटिवेशन वही अचीव करना है, उस चीज़ को हमने पाना है, अपने गोल को क्लियर करना है, गोल को पाना है, उस तक पहुंचना है, अपने सक्सेस तक पहुंचना है और हमने सारा कुछ अचीव करना है जो हमने सोच रखा है। उसको बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। उसको अचीव करने के लिए आप मोटिवेटेड हो, उसको बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है जी। People who are oriented towards achievement in general enjoy the life and feel in control। कि जिनकी हाई अचीवमेंट होती है, जिनको पता है कि मैंने कुछ अचीव करना है लाइफ में, मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं, मुझे कुछ बनना है, वो लाइफ को एंजॉय करते हैं और उसको खुद को कंट्रोल में रखते हैं। उनको पता है कि मेरा गोल ये है, मुझे ये करना है, तो आसपास वो नहीं भटकेंगे, ठीक है जी। कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, उसको क्या करना है? उसको पता है कि मैंने टॉप करना है, मैं अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो वो इधर उधर नहीं भटकेगा, गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा, गलत दोस्त नहीं बनाएगा, वो सिर्फ अपने गोल की तरफ जाएगा, अपना पढ़ेगा लिखेगा और क्या करेगा? टॉप करेगा। वो होती है अचीवमेंट मोटिवेशन। बीइंग मोटिवेटेड कीप्स पीपल डायनामिक एंड गिव्स देम सेल्फ रिस्पेक्ट। इससे क्या होगा? लोगों को डायनामिक रखता है और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है, क्योंकि उनको सिर्फ अपने गोल तक मतलब है, फालतू बातों की तरफ नहीं। उनको पता है कि उन्होंने क्या अचीव करना है, वो उनका माइंड क्लियर है, इन शॉर्ट, ठीक है जी। Then achievement motivation, it is defined as individual's ability to build up their skills। कि जो एक इंडिविजुअल है, एक स्टूडेंट है, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, अपने बिहेवियर को सही करता है, ताकि वो एक हाईएस्ट पोटेंशियल, जो चीज़ उसको चाहिए वहाँ तक पहुँच सके। कुछ स्किल्स हैं जिसमें मतलब वो अच्छा कर सकता है, बट उसको थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। उसको आप एज अ टीचर मोटिवेट करोगे ताकि वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल वहाँ तक पहुँच सके, जो चीज़ उसने एक्चुअल में सीखनी है। देन अचीवमेंट रेफर्स टू कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब खुद को कॉम्पिटेंट बनाना, अपनी स्किल्स को निखारना, ठीक है जी। आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो अच्छी क्वालिटी है, उसको निखार के, मतलब जो जहाँ कमी रहती है उसको पूरा करके अपनी क्या करना है? एबिलिटी को निखारना है और सक्सेस की तरफ आपने जाना है। उसको बोलते हैं अचीवमेंट। अचीव करना है उस चीज़ को। कोई स्किल्स हैं, जैसे मेरे में कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की स्किल्स है और मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रही है कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे और अच्छे से सीखना है उस चीज़ को, तो मैं किसी एक्सपर्ट से हेल्प लूँगी या अपने टीचर से हेल्प लूँगी, ताकि मेरी वो जो स्किल है वो मुझे अच्छे से समझ आए और अच्छे से गहराई में डीपली उस चीज़ को मैं समझूँ, ठीक है, और सक्सेस पाऊँ उस चीज़ में। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज। और अचीवमेंट मोटिवेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? वाई एंड हाउ द पीपल स्ट्राइव टूवर्ड्स कॉम्पिटेंस, मतलब सक्सेस की तरफ लोग जाते हैं और फेलियर से दूर रहते हैं, इसका मतलब होता है, ठीक है। अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब होता है कि क्यों लोग सक्सेस की तरफ जाते हैं और क्यों फेलियर से दूर भागते हैं। मतलब वही है उस चीज़ का, अगर ध्यान से देखो कि सक्सेस की तरफ लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वो मोटिवेटेड होते हैं, उन्होंने कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। देन अचीवमेंट मोटिवेशन इज करंटली हाईली एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ। जो अचीवमेंट मोटिवेशन है, अपने सक्सेस लेनी है, वो किन चीज़ों किन मतलब एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ कहाँ पे आपकी हेल्प कर सकती है? देखो, एजुकेशन साइकोलॉजी में आपकी हेल्प कर सकती है आपकी अचीवमेंट मोटिवेशन।
अगर आप मोटिवेटेड हो, ठीक है जी, आप एजुकेशन साइकोलॉजी फील्ड में जा सकते हो, आपने कोई पढ़ाई की है एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड, आप बच्चे का माइंड रीड कर सकते हो, आप खुद मोटिवेटेड हो, आप में स्किल्स हैं, तो आप अच्छे से उन एरियाज़ में हेल्प कर सकते हो या काम कर सकते हो आगे जाके। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशियो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, ठीक है जी। देन कम कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन के, कि आप मोटिवेटेड तो हो, आपने गोल को अचीव करना है, बट उसके लिए क्या चाहिए, कौन से कंपोनेंट ज़रूरी है। पहले तो वैल्यूज़, कि आपको हर तरह की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इमोशंस, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। देखो, आप इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, देन यू आर नॉट मोटिवेटेड। अगर आपके कंट्रोल में है, आपको पता है कि मुझे यही अचीव करना है, मुझे इधर उधर नहीं भटकना है, तो मेरे इमोशंस क्या होंगे, मेरे कंट्रोल में होंगे, ठीक है। देन बिहेवियर, कोग्निटिव, अपना माइंड सेट बिल्कुल सही रखना है, और नीड्स दैट अफेक्ट योर अचीवमेंट मोटिवेशन, वो नीड्स को भी ध्यान में रखना है जिनके लिए आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो। आपको सक्सेस चाहिए, मे बी कोई आपकी नीड है, आपने कुछ बनना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए आप मोटिवेटेड हो, वो आपने अचीव करना है, ठीक है जी। देन अचीवमेंट मोटिवेशन इज ऑल्सो ऑफन टर्म्ड एज नीड फॉर मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्यों चाहिए, क्योंकि आपने उसको अचीव करना है। इट इज़ द डिज़ायर टू अकॉम्प्लिश डिफरेंट टास्क एंड टू एक्सेल, कि आपने क्या करना है, एक टास्क लेना है और उसमें एक्सेल करना है, मतलब अच्छे नंबर से पास होना है, या उस चीज़ को बहुत अच्छे से आपने सीखना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। देन इंडिविजुअल डिफर ग्रेटली इन डिज़ायर फॉर अचीवमेंट इज़ ऑब्वियस, कि हर एक बच्चा है सेम मोटिवेटेड थोड़ी होगा, कोई कम मोटिवेटेड है, कोई ज़्यादा मोटिवेटेड है, कोई एवरेज है, ठीक है। ये क्या है, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डिफर करता रहता है अलग अलग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और टीचर ने उनको सम डाले, सबको सेम दिया सम कि ये सॉल्व करना है, तो जो मोटिवेटेड वाला है वो तो करेगा, वो डिफ़िकल्ट सम भी कैच कर लेगा, वो अच्छे से करेगा, क्योंकि उसको पता है उसने कुछ सीखना है, कोई हेल्प चाहिए वो टीचर से पूछेगा। बट जो कम मोटिवेटेड है वो कहेगा चलो छोटे वाले तो हो गए, जितना मैडम ने कहा था उतना हमने कर लिया, अगर नहीं भी हुआ तो इधर उधर से देख के वो कर लेगा, बट टीचर से हेल्प नहीं लेगा, वो होगा कम मोटिवेटेड, क्योंकि उसको सिर्फ काम कंप्लीट करने तक मतलब था, ठीक है जी। तो जो 2 बच्चे हैं एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई मोटिवेटेड हो, कोई किसी चीज़ को लेकर मोटिवेटेड होता है, कोई किसी चीज़ को लेकर, कोई कम मोटिवेटेड होता है, कोई बिल्कुल ही मोटिवेटेड नहीं होता, ये डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। कई बार हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि हम मोटिवेटेड होना भी चाहें तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पीछे खींचने वाले बहुत पड़े हैं, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। Then its aim is to explain why certain individuals are more motivated to achieve than others. इससे हमें पता लगता है कि क्यों एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस हम पढ़ते हैं ना, कि हर एक बच्चे की एबिलिटी, उसकी स्किल्स, उसकी कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, अलग होती हैं। 2 तरह की होती हैं अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। कौन कौन सी, वन ओरिएंटेड अराउंड अवॉइडिंग ऑफ द फेलियर, कि हमने फेलियर को अवॉइड करना है, हमें फेल होना ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म, ठीक है। सेकंड होता है अदर अराउंड मोर पॉजिटिव गोल ऑफ अटेनिंग द सक्सेस। पहले में बोला गया कि हम सोच रहे हैं कि हमें तो फेलियर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरे में क्या है, हम सक्सेस पाना चाहते हैं और उसके लिए हमने मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है। ये दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। 3 स्टेजेस होती हैं अचीवमेंट मोटिवेशन की। कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं, देखो, कि मतलब आप मोटिवेटेड क्यों हो, आपने क्या अचीव करना है। मे बी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स होती हैं, आपकी फैमिली जिनको आप लव करते हो उनके लिए आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है जी, उसके लिए आप मोटिवेटेड हो। कहते हैं ना कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना ज़्यादा किया तो मैं भी अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाऊंगा, मेहनत करूंगा, बिकॉज यू आर मोटिवेटेड। आपने देखा है अपने पेरेंट्स को हार्डवर्क करते हुए, आपको बुरा लगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए उनके लिए, अगर उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, ठीक है। तो वो एक नीड बन जाती है जो आपको मोटिवेटेड करती है। एस्टीम नीड्स, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद को कुछ प्रूव करने के लिए आप करते हो, अचीव करने के लिए आप मोटिवेटेड होते हो। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि एक्चुअल में आपकी कुछ नीड्स हैं, ठीक है जी, उनको पूरा करना है, जिसके लिए क्या है, आप मोटिवेटेड हो, आपने अचीव करना है इन चीज़ों को, ठीक है जी। 3 स्टेजेस आ जाती हैं जहाँ पे इंसान क्या है, खुद को प्रूव करना चाहता है, कुछ कई अपने के लिए, अपनों के लिए मेहनत करना चाहता है, जहाँ पे वो खुद के लिए, एक्चुअल में के लिए, ठीक है जी। नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन हाईली मोटिवेटेड एंड लो मोटिवेटेड पर्सन। हमने क्या किया है, 2
मतलब दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन किया है कि जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं वो कैसे होते हैं और जो लो मोटिवेटेड होते हैं जिनमें मोटिवेशन बहुत कम होती है वो कैसे होते हैं पर्सन्स। ठीक है जी। देन स्टार्ट। Persons high in achievement differ from the persons low in this motive in other respects too। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो पर्सन है जो हाईली मोटिवेटेड है उनको कुछ अचीव करना है और जो लो मोटिवेटेड है इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। ठीक है जी, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकता है डिफरेंस। ठीक है, मीन्स मे बी स्किल्स में डिफ़र कर रहे हैं वो। ठीक है, मे बी वो स्टडी को लेकर डिफ़र कर रहे हैं, किसी का इंटरेस्ट होता है किसी का नहीं होता है। ठीक है, किसी का साइंस में इंटरेस्ट है किसी का फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है। मीन्स ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे भी। इंटरेस्ट भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको मोटिवेटेड करता है। देखो कोई बच्चा है उसका साइंस में इंटरेस्ट है और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स की क्लास में वो बैठेगा तो वो इंटरेस्ट नहीं बनेगा जब तक टीचर बनाना नहीं चाहेगा। तो ये एक टीचर के हाथ में भी होता है कि वो बच्चे को इंटरेस्टेड फील करवाए, उस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाए कि वो बच्चा मोटिवेटेड फील करे, टीचर उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करे। ठीक है जी। पर्सन्स हाई इन अचीवमेंट मोटिवेशन टेंड टू प्रेफर द टास्क, कि जो बच्चा है हाईली मोटिवेटेड है वो कैसे टास्क करेगा, कैसा काम करना पसंद करेगा जो डिफ़िकल्ट होगा और चैलेंजिंग होगा। क्योंकि वो हाईली मोटिवेटेड है, वो कहता है कि मुझे कोई बात नहीं, आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन दो, मैं वो मुश्किल क्वेश्चन भी करूँगा। ठीक है जी, जो चैलेंजिंग हो वो करेगा। खुद को कॉम्पिटेंट बनाना है, उसने स्किल्स डेवलप करनी है, अपने में अच्छा बनाना है, टॉप करना है, तो उसके लिए क्या है वो डिफ़िकल्ट टास्क चूज़ करेगा। The reason why they tend to avoid very easy tasks is that such tasks don't pose enough challenge to a person with high in achievement motivation। वो क्यों easy नहीं लेता? क्योंकि जो कुछ टास्क होते हैं ना डिफ़िकल्ट वाले, जो ईजी से कंपैरिजन किया जाए तो जो ईजी वाले हैं वो उसके लिए चैलेंजिंग नहीं होते और वो ईजी टास्क तो हर कोई कर लेगा। बट जो बच्चा हाईली मोटिवेटेड है वो तो यही चाहेगा ना कि उसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दो ताकि वो खुद को टेस्ट कर सके कि मैं कहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। द पर्सन प्रेफर डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज चांसेस ऑफ फेलिंग ऑन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क इज़ टू हाई। क्योंकि उसको लगता है कि देखो किसी हाइट पर जाके हम क्या करेंगे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या होगा उसके लिए, उसको लगता है कि चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा तो फेलियर के चांस भी ज़्यादा होंगे। एंड सच पर्सन वांट सक्सेस अबव एनीथिंग एल्स। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको डिफ़िकल्ट टास्क करके अच्छा लगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको सक्सेस मिले। ठीक है, उनको पता है कि वो फेल भी हो सकते हैं बट फिर भी वो मोटिवेटेड हैं, उनको पता है मुझे करना है और वो करेंगे भी और सक्सेस भी पाएंगे। ऐसे होते हैं हाईली मोटिवेटेड पर्सन। बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हाईली मोटिवेटेड पर्सन की वो ये हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर देन एवरेज डिज़ायर फॉर फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। वो चाहते हैं कि जो लोग हैं उनको फीडबैक दें कि कहाँ पे वो सही हैं, कहाँ पे वो गलत है, क्या चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना ऐसा करते हैं कि अरे टीचर ने तो मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने तो इतना किया था। बट नो, कई बार क्या होता है जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं ना वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे मेरी गलतियां तो पता लगी, कम से कम मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। जो लो मोटिवेशन वाला होगा वो बोलेगा कि अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है टीचर। ठीक है जी, तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है हाईली मोटिवेटेड एंड लो मोटिवेटेड पर्सन में। देन जो हाईली मोटिवेटेड है they want to know how well they are doing so that they can adjust their goals to make them challenging but not impossible। वही कि उनको फीडबैक चाहिए ताकि उनको पता लग सके कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं और अपने गोल्स को सही कर सके। ठीक है जी। बिकॉज ऑफ दिस डिज़ायर फॉर फीडबैक पर्सन्स हाई इन अचीवमेंट टेंड टू प्रेफर द जॉब्स इन विच रिवॉर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड। वही कहने का मतलब जैसे आगे जाके आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे हाईली मोटिवेटेड पर्सन भी है और लो मोटिवेटेड पर्सन भी है। तो वहाँ पे देखो कोई वो जो वहाँ का मैनेजर है वो सबको एक तरह से ट्रीट कर रहा है, सबको एक ही सैलरी दे रहा है, चाहे वो हाईली मोटिवेटेड है चाहे वो लो मोटिवेटेड है। तो ये तो गलत बात हुई। और बट जो हाईली मोटिवेटेड है उसका क्या मन होगा कि हाँ सबको बराबर रखा जाए बट सिर्फ उनकी अचीवमेंट को लेकर। ऐसे नहीं कि लो वालों को भी वही सैलरी और हाई वालों को भी वही सैलरी। ठीक है जी, उसको एक्सेल करना है, अच्छा बनाना है तो लो और हाई को तो अलग रखना पड़ेगा। ठीक है जी। दे जनरली डोंट लाइक वर्किंग इन द सिचुएशन वेयर एवरीवन रिसीव द सेम।
वही जो हाई मोटिवेटेड होंगे उनको तो चैलेंजिंग टास्क चाहिए ना, तो आप लो वालों को भी सेम उसकी सैलरी दे रहे हो और हाई वालों को भी सेम सैलरी दे रहे हो, तो उसको क्या मोटिवेटेड फील होगा? लो वाले को मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको ऐसा होगा कि अरे हाई वालों को भी तो वही मिल रहा है जो हमें मिल रहा है। ठीक है, लो वाला जो हाई वाला होगा वो लो फील करेगा और लो वाला कुछ फील ही नहीं करेगा, उसको मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको ऐसा लगेगा कि मुझे भी तो वही मिल रहा है, चाहे मैं मोटिवेट हूँ चाहे मैं नहीं हूँ, चाहे मैं कुछ कर रहा हूँ चाहे मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो वहाँ पे मोटिवेशन नहीं आती अगर सबको आप सेम करोगे ट्रीट। ठीक है, participants who scored low in achievement motivation and high fear of failure stood very close to their target or impossibly far। और जो लो मोटिवेटेड होते हैं वो तो अपने टारगेट से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, क्योंकि वो मोटिवेटेड ही नहीं है, उनको कुछ अचीव करना ही नहीं है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। मे बी उनका बैकग्राउंड ऐसा हो, मे बी उनका खुद का इंटरेस्ट ना हो, जिस वजह से वो मोटिवेटेड नहीं है। कईयों को लगता है कि अरे कोई बात नहीं, हमारे पेरेंट्स तो हैं, कर तो रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कुछ करने की, सो दे आर नॉट एट ऑल मोटिवेटेड। ठीक है जी, तो यही फ़र्क होता है हाईली मोटिवेटेड और लो मोटिवेटेड पर्सन में। आई होप today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.